जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई वीडियो लेक्चर लेकर नहीं आया हूँ, ना ही किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री, ना ही हिंदी साहित्य की कोई कहानी। कुछ बातें हैं जो आप लोगों से कहनी है, इम्पोर्टेंट है, बतानी जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने उन बातों को रखने के लिए आया हूँ। दोस्तों, 2 दिन पहले आपके बीपीएससी जो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स था उसका रिजल्ट आया। बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे जिनका अच्छा गया था पेपर, पिछले बार से काफी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उन लोगों का भी नहीं हुआ। हम शिक्षकगण जितने भी हैं शिक्षक, उन लोगों ने भी जो कट ऑफ मार्क गेस किया था इतना ज्यादा हाई रहेगा ये नहीं था। इसमें मैं अपनी भी गलती मानता हूँ, हमने भी बनाया था। मतलब क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस से बता रहे थे, हर बार जो कट ऑफ रहता है वो 1-2 नंबर के आगे पीछे से रहता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन अचानक से 10 नंबर का मार्जिन आएगा, इसका किसी ने भी कल्पना नहीं किया था। जो शिक्षकगण हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो आपको किसी मतलब भटकावे में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करते हैं। तो उस एक्सपीरियंस को आयोग बहुत बार तोड़ता आया है, और इस बार भी आयोग ने कुछ ऐसा किया जिससे बहुत सारे मेधावी छात्र जो थे उनका नहीं हुआ प्रीलिम्स क्लियर। तो अब वो बहुत ज्यादा असमंजस में है। वो सोच रहे हैं कि मतलब आगे क्या, मतलब 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में उनके साथ ऐसा हुआ कि वो सोच रहे हैं कि मतलब क्या वर्थ इट है, क्या मतलब इतना ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद वाले सेंटर पे धांधली हुआ, क्वेश्चन लीक होने की बात हुई, एग्जाम कैंसिल हुआ। आयोग कभी एग्जाम कैंसिल करता नहीं है, जैसे पिछला रिपोर्ट आप देखेंगे तो इस तरह का मतलब जैसे आप सही आंसर के लिए भी अगर अपना डालते हैं इस पे, जैसे आंसर की जब आता है तो उसके बाद भी आयोग उसे जल्दी बदलता नहीं है, अडिग रहता है। वो वाला आप लोगों को याद ही होगा, 1857 में जो कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन आया था 64th बीपीएससी में कि कुंवर सिंह कहाँ से हैं, तो उसमें आरा के बजाय पटना से माना था बीपीएससी ने, जबकि सभी लोगों ने प्रूव दिया था। तो आयोग इस तरह का मानता नहीं है, फिर भी उस सेंटर का, औरंगाबाद वाले सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके फिर से होना, ये बात मतलब स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ था। और जब पेपर लीक हुआ है तो एक सेंटर पे तो लीक होगा नहीं, ये लीक अगर हुआ है तो सभी जगह हो जाएगा। तो इस वजह से कटअप बहुत ज्यादा हाई तो मतलब जाना ही था। लेकिन छात्रों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, छात्र ने क्या, किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि औरंगाबाद वाले सेंटर पे अगर पेपर लीक है तो मतलब पेपर पूरी तरह से लीक है, और इस एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए, ना कि किसी एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल करके फिर से वहां पे एग्जाम करवा लिया जाए। अगर एग्जाम कैंसिल करना है तो सारे सेंटर पे करना पड़ेगा। और वहीं पे एक दूसरा देखिए आयोग का, कि औरंगाबाद वाले सेंटर से किसी भी छात्र का नहीं हुआ, दोबारा एग्जाम दिए तो किसी भी छात्र का रिजल्ट नहीं हुआ है, पूरे के पूरे सेंटर का एक भी छात्र पास नहीं करना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर आप आयोग के सामने आवाज उठाओगे तो आप नहीं लिए जाओगे। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का जो आयोग कर रहा है, जो माहौल है राज्य में अस्थिरता को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इससे सिर्फ आप अभ्यर्थियों का ही नहीं बल्कि सारे शिक्षकगण सभी का मन दुखता है। मतलब कि ये क्या किया कर रहा है, बीपीएससी का इतना हाई कटअप जाना, इस तरह से एससी एसटी वालों का भी कटअप आप देख रहे हैं इतना ज्यादा, मतलब सारे, इसमें कोई रिजर्वेशन या उसकी बात नहीं है, ये आप लोग की एकजुटता की बात है कि सभी लोग इससे सफर कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ इतना हाई चला गया इस बार। अब कोई भी ये सोच सकता है कि कट ऑफ इतना अचानक से हाई, प्रश्न पत्र जो आया था वो बहुत ज्यादा इजी नहीं था। हम लोगों ने एनालिसिस किया क्वेश्चंस में के, जो हिस्ट्री के प्रश्न थे, जो इतिहास के प्रश्न थे, उसमें कुछ प्रश्न सरल थे, मतलब बहुत सारे उसमें प्रश्न सरल थे। लेकिन जब आप पूरे पेपर को देखेंगे, उसमें आपका करंट अफेयर भी था, उसमें आपका जितने भी विषय थे आपके सारे साइंस वगैरह सब अगर मिला के आप देखें तो प्रश्न पत्र एकदम, आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम फिद्दू आया था, एकदम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था। प्रश्न पत्र ठीक था, थोड़ा इजी लेवल पे था, लेकिन एकदम इस तरह नहीं था कि 10 नंबर आपका कटअप चल जाए, ये तब जा सकता था जबकि प्रश्न पत्र लीक हो और बहुत सारे छात्रों को उत्तर पहले से पता हो। तो वो क्या करेंगे कि पहले से मतलब वो सारे सही कर देंगे या मैक्सिमम सही कर पाएंगे, तो ये कट ऑफ इस वजह से ज्यादा जा सकता है। और दूसरा है कि आयोग ने जितने फॉर्म डलते हैं उसका 10% रिजल्ट ना निकाल के जितना सीट है
उसका 10% रिजल्ट निकाला और उसमें भी कम है। तो इस वजह से आपका जो बहुत कम छात्र पास किए गए हैं, 8,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 9,000 छात्रों का मात्र पास करना प्रीलिम्स में, ये थोड़ा दुखद है। मतलब रिजल्ट और दे सकते थे मेंस के एग्जाम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो नहीं हुआ तो इसमें बहुत सारे जितने भी शिक्षक गण हैं, सब हम लोग मतलब बहुत सारे लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि नहीं आयोग की गलती फलाना ढिमाका। होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए कि गलती है आयोग की, आवाज उठनी चाहिए, लेकिन आगे क्या? छात्र यहाँ पे आके सोचते हैं कि मतलब इस चीज में लगेंगे, केस करेंगे, धरना करेंगे, ठीक है ये सब होनी चाहिए, लेकिन इससे उनका आगे करियर, इससे उनको जॉब तो नहीं मिलेगा, इससे उनका करियर आगे बढ़ेगा नहीं। तो जो छात्र बहुत ज्यादा निराश हैं, जो इस चीज को लेकर कि अब क्या करें आगे, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये निराश होने का वक्त नहीं है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत किया, बहुत कठिन परिश्रम किया, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे, यहीं पे थम जाएंगे, तो फिर आगे तो कुछ होगा नहीं। आप दुगनी मेहनत से आगे आएंगे। मतलब एक तरह से होता है ना जिद, मतलब कोई कुछ बोल देता है तो मतलब जिद हो जाता है कि हाँ करना है। उस तरह से आप इस चीज को मान लीजिए, आयोग आपको कुछ बोल दिया है कि देखो तुमसे तो ना हो पाएगा भैया, तो आपको कर दिखाना है। आयोग के मुंह पे तमाचा जड़ना है कि तुम कट ऑफ इतना बढ़ा रहे हो तो हम मार्क्स भी इतना ही बढ़ा लेंगे। ये चीज आपको लेके, मैं जानता हूँ ये बोलना थोड़ा आसान है, लेकिन आप इस चीज को उतारिए, बोलिए और इस चीज को करके दिखाइए। क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है अभी आयोग में रिजल्ट में कि कितना मार्क्स से आगे कट ऑफ चला जाएगा। तो अभी तक जैसे सभी बोल रहे थे कि 100 नंबर पे मतलब फिक्स है कि निकल जाएगा बीपीएससी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे अभी 108 आ गया कट ऑफ, क्या पता अगले बार 115 आ जाए। तो मतलब आपको बहुत ज्यादा अब मेहनत करना है, बहुत आगे लेकर चलना है अपनी मेहनत को। इसमें सबसे पहले मैं अपनी तरफ से ये भी माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि अभी कुछ 1-2 सप्ताह से मैं लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ गया है, जिस वजह से मैं वीडियो बनाने में भी सक्षम नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वीडियो लेक्चर नहीं हो, लेकिन मतलब ऑडियो और इसमें जो इस तरह से बनाते हैं कि चेहरा नहीं आ रहा है और इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा आपको। और आप जो है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ आ पा रहा है। अगर प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, जो भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है ना, आप वीडियो खोज रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, कोचिंग के मटेरियल खोज रहे हैं नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में वो चीज़ आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है किसी सोर्स से, तो वो चीज़ आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ को जरूर क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आपके परीक्षा में किसी तरह का कोई त्रुटि ना रह जाए। आपके तैयारी में आपका तैयारी 100% हो और आपका परीक्षा निकले। अब 120 का टारगेट लेके चलिए, मान के चलिए इस तरह से, तो ही निकलेगा। मतलब मान इस तरह से, क्योंकि कट ऑफ क्या जाएगा इस तरह से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सबने प्रिडिक्ट किया और सबका फेल हो गया, मतलब क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं वीडियो बनाने का भरपूर प्रयास करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग मेरे से जुड़िए और आप लोग अपने कमेंट में टॉपिक्स बताइए। मतलब कुछ लोग जुड़ जाएंगे जो कि एक टॉपिक पे बोल रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें कहीं से भी उसका सोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उस पर आप लोगों को वीडियो जरूर बना दूंगा। चाहे मेरा टॉपिक कुछ भी चलता रहे ऐसे वीडियो का, लेकिन उस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इस तरह से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक ये मुहिम की तरह हमें ये चलाना है। ये जो 67th बीपीएससी अभी है ना, उसे हमें मुहिम की तरह चलाना है कि आयोग के ऊपर एक तमाचा जड़ना है कि उसने अब कितना भी कटअप कर ले, बढ़ा ले, लेकिन क्लियर जो मेधावी छात्र हैं वो करेंगे ही, कितना भी घूसखोरी कर ले। और एक तरह से आपको ये भी सशक्त होना पड़ेगा कि अभी
कुछ भी ऐसा लीक वगैरह होना तो आपको सबको एक साथ मिलके बोलना है। जैसे कि औरंगाबाद वाले सेंटर पे कैंसिल हुआ तो हमने उस टाइम देखा कि सब लोगों ने मिल के नहीं बोला कि हाँ सब जगह लीक हुआ है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मुहिम नहीं हुआ कि पूरा एग्जाम कैंसिल हो। लोगों ने सोचा हाँ वहाँ हुआ होगा, वहाँ पे जाने दो, वहाँ के बच्चे फिर से देंगे। तो ये चीजें नहीं, आप भले सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है लेकिन ये छात्र जो है ना सारे, ये छात्र संगठन है पूरा, सब एकता है, एकता में शक्ति है, आप सुनते आए हैं, लेकिन वो शक्ति को दिखाना है। जैसे आगे इस तरह किसी तरह का थोड़ा भी लीक हो या ऐसा लगे तो आप सभी को आवाज उठाना है, सभी को ऐसा करना है ताकि ये एग्जाम पूरा का पूरा कैंसिल हो, फिर से हो, ना कि किसी एक सेंटर पे कैंसिल हो गया बाकी जगह नहीं पता चला तो फिर मतलब अंदर अंदर सब खेला हो गया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस मुहिम से आप जुड़िए, मेरा कहना है। ये तैयारी जो 67th बीपीएससी, और हाँ जो बच्चे जो 66th बीपीएससी में पास किए हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन केवल उन बच्चों को जिन्होंने अपने मेरिट से, अपने मेहनत से इस एग्जाम को पास किया है। वो बच्चे जो धांधली से, जिनके पास पेपर पहले से थे, उन्हें मेरी तरफ से कोई शुभकामनाएं नहीं है, क्योंकि उन लोगों के वजह से कई छात्र जो थे मेधावी थे, किनके घरों में क्या प्रॉब्लम था, मतलब बहुत सारे तरह से इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी, और उन लोगों ने मेहनत किया और उनका नहीं हुआ तो केवल उन छात्रों के वजह से जिन्होंने इस धांधली में साथ निभाया, मतलब धांधली किया। तो उन लोगों का तो भगवान ही मालिक है। लेकिन हाँ जो छात्र, बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो पास किए हैं, जिन्होंने मेहनत से अपना पास किया है, अच्छे मार्क्स वो लेकर आए, तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। आप मेंस की तैयारी करिए, और मेंस के लिए भी मैं जो बैच चला रहा हूँ, अभी मैंने जैसा कि बताया कि थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं, लेकिन अब मैं वीडियो बनाऊंगा। और आपको इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, उसमें किसी भी टॉपिक्स पे आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उसे जरूर कमेंट करें, मैं उस पर भी आपको वीडियो लेकर आऊंगा। जो भी इसमें पेपर 2 में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि पेपर 1 का जो है वह तो बहुत सारा अवेलेबल हो जाता है यूट्यूब वगैरह पे, उसके बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, लेकिन पेपर 2 में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं। तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं कि फलाना टॉपिक पे मेरे को दिक्कत आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से उसका उत्तर लेखन भी समझा दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यही बातें कुछ थी जो मुझे बतानी थी, कुछ मेरी भी जैसे गलतियां थी, आपको रेगुलर वीडियो अभी मैं नहीं बता पा रहा था, आयोग की ये जो बात थी ये धांधली थी। और हाँ एक बार ये एग्जाम जो नहीं हो पाया, इसमें ये आप अपनी गलती मत मानिए, पहले तो मैं ये कर रहा हूँ। जो भी मेधावी छात्र हैं, अब जिन्होंने ऐसे ही एग्जाम दे दिया उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेधावी छात्र जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं हो पाया, तो आप इसमें अपनी फॉल्ट मत मानिए कि मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने नहीं किया। ये पूर्ण रूप से आयोग का फेलियर है, और ये पूरा राज्य सरकार की ये फेलियर है जो एक भी परीक्षा सही ढंग से नहीं करवा पा रही है। हर एक परीक्षा में धांधली, हर एक परीक्षा में कोर्ट केस, हर एक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। अभी पुलिस वाला जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो मतलब ये आयोग का फेलियर है, ये राज्य सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए इसमें कि वो नहीं करा पा रहे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने मेहनत किया था, लेकिन हाँ आपको सबक सिखाना है ना। अब सिर्फ मेहनत नहीं करना है, अब आपको आयोग को, राज्य सरकार को, आपको अब सबक सिखाना है, क्योंकि अब वो 150 तो कट ऑफ नहीं कर सकते ना। अगर 150 कट ऑफ कर देंगे ना, मतलब ऐसा वो कर नहीं सकते, तो एक इतना बड़ा मुहिम होगा कि ये अंतरराष्ट्रीय बन जाएगा कि भैया 150 में 150 कैसे कर सकते, तो उतना वो नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी बढ़ा ले उन्हें तमाचा जड़ना है और आपको एग्जाम क्लियर करके दिखाना है। तो इसलिए आप निराश ना हों, हताश ना हों, आप जुड़िए मेरे साथ। कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो फिर धन्यवाद, आप लोग जुड़िए चैनल से। हम लोग ये मुहिम चलाते हैं 67वीं बीपीएससी का, और 66वीं बीपीएससी के जो भी छात्र हैं वे मेंस के लिए भी उन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेंस के लिए भी मैं उनका वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। तो दोस्तों यही कहना था मुझे।